साधना का आज 197 दिन, तारीख 20 मई सन 2022, दिन शुक्रवार। राम अथर्व जी साहब, आपका प्रश्न क्या है? मेरा साहब कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, अभी आपने प्रश्न पूछा था। हाँ, तो साहब मतलब वही कि राम तत्व है, यही मतलब थोड़ा सा मतलब करना चाहिए। लेकिन साहब एक विचार हमारे पास और आ रहा है कि जैसे मन है, जीव है और आत्मा है, तीन चीज़ है। तो जीव तो बीच में है, मन है और आत्मा है, बीच में जीव है। ये जीव को परेशानी कहाँ से होती है? आत्मा करता है कि मन करता है? इसके सुधार का क्या रूपरेखा है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ख्याल नहीं है। मन, जीव, आत्मा, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मन, जीव, आत्मा तीनों एक ही हैं? तीनों एक ही हैं। अच्छा। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अच्छा। जीव है, जीव क्यों है? दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है अपने कर्मों को देख करके, तो वो जीव है। वो जीव है। और अपना दुख समझ में आया, उससे छटपटाहट होने लगी, उससे मुक्त होने के लिए, उससे अलग होने के लिए, तो ये आत्मा हुआ। अच्छा अच्छा। और इन दोनों का जो मध्य है वो मन है। ये दोनों काम मन ही कराता है। मन ही खुश होता है, मन ही दुखी भी होता है। तो दुखी मन जीव है और प्रसन्नचित मन ये आत्मा है। हम तो इन तीनों से परे हैं ना, हम तीनों को जानने वाले हैं। तीनों को जानने वाले हैं, तीनों को देखने वाले हैं, तीनों को समझने वाले, तीनों को भोगने वाले, तीनों से परे चैतन्य, चेतना जिसको कहते हैं, चेतन। अब चेतन का परिभाषा तो ये है कि वहाँ ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वहाँ सूरज है, ना चांद है, ना इस सृष्टि का कोई क्रम वहाँ है, कुछ भी नहीं है, एकदम शांत है और चैतन्य है। अपनी चेतना में वापस जाने का काम है अध्यात्म। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। स्वयं माने अपने आप, अपने आप का मतलब अपनी चेतना का, कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को खोजने का नाम ही अध्यात्म है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान के सामने जो बाहरी विज्ञान है, जिससे हम मकान बना लिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लिए, बड़े बड़े डिज़ाइन के बना लिए, हम हवाई जहाज़ बना दिए, हम ट्रेन बना दिए, हम मिसाइल बना दिए, हम ये बना दिए, हम वो बना दिए। ये जो भौतिक संसाधनों का जो संसार है, वो संसार वहाँ नहीं है। इसमें दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, जो स्वयं प्रतिदिन अनुभव होता है। जब कोई वस्तु मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब बिछुड़ता है दुख होता है, अथाह दुख होता है। एक बार जब आप बचपन में रहे होंगे, 5 साल से लेके 20 साल की अवस्था तक, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सिर्फ इतना कष्ट था, माता पिता हमारे गरीब हैं, गंवार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। आपने किया,
उसी बीच में किसी ने कहा कि आपकी शादी भी होनी चाहिए। अब शादी का नाम सुन करके शादी क्या होता है, और वो समाज में रहते रहते आपको जानकारी हो गई थी कि कोई एक लड़की हमारे घर आती है, शादी में हमें मिलती है। तो वो एक कल्पना, आप जैसे आपकी शादी का नाम आपके सामने आया, आपने एक कल्पना किया होगा कि एक औरत मिलेगी, मेरा रोटी बनाएगी, खाना बनाएगी, पैर दबाएगी, सेवा करेगी, माता पिता का देखरेख करेगी, तमाम कल्पना आपने की। शादी हुआ, लड़की आई, प्रथम बार आपकी मिलन हुई, मन काफ़ी प्रसन्नचित आनंदित हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। उसके साथ आपने 20 साल, 25 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल तक आप उसके साथ रहे या वो आपके साथ रही। आपने कल मुझे बताया कि उन्हें 2 साल कल हो जाएगा, शरीर को छोड़े, आपसे बिछुड़ गई। तो मिलने के पहले या बिल्कुल आप कैसे थे? शांत स्वभाव में थे, आपके पास कोई कल्पना नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। जैसे ही शादी शब्द आपके कान में पड़ा, शादी हुआ, मिलन हुआ, अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप उसी के भावावेश में आप बहते चले गए। वह छूट गया, छूटते समय कितना बार कष्ट हुआ होगा। छूटने के बाद भी 2 साल बीत गया, मन बिल्कुल अब धीरे धीरे शांत हो रहा होगा, पुनः स्थापित हो रहा है। शादी होने से पहले, शादी शब्द अपने कान में सुनने से पहले जो स्थिति थी, वह स्थिति धीरे धीरे आ रही है। लेकिन फिर भी बीच बीच में मान लीजिए किसी प्रकार से उनका स्मरण भी होता होगा तो अपार कष्ट देता होगा। ना वह व्यक्ति है, ना वो समय है, ना वो क्रिया है, लेकिन वर्तमान में हम उसे याद कर करके दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। तो स्मरण मात्र ही, जिसको हम ख्याल कहते हैं, ख्याल मात्र ही संसार हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसका काम मन का है। स्मरण मात्र ही मन है, ख्याल मात्र ही मन है। जैसे किसी चीज की ख्याल हुआ, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हुआ, किसी चीज का ख्याल हुआ, मन दुखी, पीड़ित, पश्चाताप, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है। हम इन सबसे परे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ भोगने वाले हैं, और सबसे परे एकदम शुद्ध हैं। हमारे में कोई मिलावट नहीं है। हम मिलावट बीच में करते हैं, जो दुख का कारण होता है। हम सहज भाव में रहें, जितना ही सहज भाव में रहने की कोशिश करेंगे अब, उतना ही आपका जीवन वर्तमान में रहेगा, भूत भविष्य की कल्पना में नहीं रहेगा, और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बिल्कुल शांत रहेंगे। जो दृश्य सामने आ रहा, अच्छे या बुरे के रूप में, जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है अच्छे और बुरे के रूप में, आप उनको दृश्य समझ करके सिर्फ भोगेंगे। हमने इनको क्या दिया, वो मुझे लौटाने आए हैं। हमने इनको प्रेम दिया, वो मुझे प्रेम देने आए हैं। मैंने इनको गाली दिया, वो गाली मुझे देने आए हैं। मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये मुझे ऐसा करने आ रहे हैं। हम वहाँ शांत भाव से सुन करके सहन कर लें बस। ना अच्छे में हंसें और ना बुरे में हम दुखी हों। इन दोनों को देख करके, जान करके, समझ करके बिल्कुल सिर्फ शांत रहने का अभ्यास करें। बुरा चीज़ आएगा, आपको कष्ट देगा, सहन करने की क्षमता बढ़ाइए। अच्छा आएगा, आपको हंसी आएगी, उसको रोक करके बिल्कुल गंभीर रहिए, बिल्कुल मत हंसिए, एकदम शांत भाव में रहिए। हम ना दुख हैं ना सुख हैं, हम दोनों से परे शुद्ध है, एकदम शुद्ध, शांत स्वरूप। और जो आपने प्रश्न किया राम तत्व हैं, तो वास्तव में राम तत्व हैं। पंच तत्व माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, इनका उपभोक्ता चेतन ये तत्व है। चेतन को ही राम कहा गया है, चेतन को ही हरि कहा गया है, चेतन को ही स्वामी कहा गया है, चेतन को ही मालिक कहा गया है, अपनी चेतना में लौटने के लिए। वह तो समय समय से और आदमी के विचार के हिसाब से हम लोगों को शब्द बोलने का अवसर मिलता है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समाज में उठे बैठे हैं, 75 साल की उम्र है, बिल्कुल एकदम
मेच्योर हैं, आपकी मेच्योरिटी हर शब्द को समझने की है, इसीलिए हम हर शब्द को बोल करके उसका अर्थ बता देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल समाज में उठा नहीं, बैठा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, गया नहीं, आया नहीं, वो हर शब्द को समझ नहीं सकता। इसलिए उसकी भाषा में, उसी के शब्द में उसे समझाने का प्रयास किया जाता है कि ताकि वो समझ ले, जान ले और अपने जीवन में वो प्रयोग करना शुरू करे। इसीलिए कभी कभी हम लोग साम दाम दंड भेद नीति भी लगा करके उसके साथ उसे चेतना में लाने की कोशिश किया जाता है। अब वो आए ना आए वो उसका विषय है। शांत स्वभाव में आप हमेशा रहें, इसी का ज्ञान हमें प्राप्त करना है और कराना है। हम एक दूसरे के पूरक बने, तो पूरक कैसे बने? सहनशील हुए बिना नहीं हो सकते। हमें सहन करने की क्षमता बढ़ानी होगी। हर गलती पे हम अपने को ज्ञानवान ना बने, सहन करने की कोशिश करें। जिस क्षण जिस चीज को आप सहन करते हैं, आप देखेंगे कि उस समय, उस क्षण मन में बड़ी पीड़ा होती है, या हमको ऐसे कह क्यों दिया, कह कैसे दिया, तमाम तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होगा। और वह जैसे ही आपने, सामने वाला तो आपको क्रिया कर ही रहा आपके साथ, आपने प्रतिक्रिया जो आपने की, वह समाज देखता है, आपकी मन वृत्तियाँ देखती हैं, और वह सामने वाला व्यक्ति देखता है। जैसे ही आपने प्रतिक्रिया किया, उसका रिस्पांस क्या आना है वो वर्तमान बताता है। लेकिन अगर आपने सहन कर लिया, कुछ नहीं बोला, और आगे भी आपके मन में किसी प्रकार की बोलने की इच्छा नहीं है, ना उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की इच्छा है, तो आपका अपना ही मन देर सवेर इतना प्रसन्नचित होगा, इतना आनंदित होगा, और अपने ही मन में अपने से ही अपने को समझाएगा, बहुत अच्छा काम किया आपने, उस समय आपने सहन कर लिया, बहुत अच्छा काम आपने किया। क्यों रामवतार? जी सही साहब, ऐसा कोई गलती तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। ये तो अपने स्वयं के अनुभव की बात है। सत्य है। क्योंकि जब हम मन को पढ़ते हैं तो सबका मन एक ही जैसा है, वो मन किसी का अलग अलग नहीं है। हमारा मन हमें कैसे समझाता है, और वही समझ जो है बाद में आती है, तुरंत नहीं आती है, तत्काल नहीं आती है। तत्काल तो जो सिचुएशन है वर्तमान की, उस सिचुएशन में बह जाता है। आपने हमें गाली दिया, अब मेरे अंदर में अहंकार आया कि आपने मुझे गाली क्यों दिया, और जैसे प्रश्न हुआ क्यों गाली दिया, तो आपकी अभी तो एक गाली आपने दिया था, और आपकी गाली और बढ़ जाएगी, और जैसे गाली बढ़ेगी मेरे भी मन में वो गाली का प्रतिक्रिया गाली देने में ही लग जाएगा। और जैसे आप तो गाली दे ही रहे हैं, वो तो क्रिया हो ही रहा है, और प्रतिक्रिया मैंने गाली के रूप में दे दी, तो वहाँ सिचुएशन बदल जाएगा। लेकिन आपने गाली दिया, हमने सुना नहीं, हम अपने मन में बना लिए, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो। अब गलती कोई हुई होगी तो अभी तत्काल में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जोश में है, होश है नहीं, इसलिए अभी बोलना ठीक नहीं है, अभी पूछना ठीक नहीं है। जब ये शांत होंगे, 1-2 दिन बीतेगा, हम इनसे बड़े सरल भाव से जाके उनके घर में उनके साथ बैठ करके प्रेम से पूछेंगे, भैया हमसे कौन सी गलती हुई जो आप उस दिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए। प्रेम से बोलिए, तो वो अपने आप बताएंगे ये गलती आपने किया था, आपको जोश आया, हमने बोल दिया, बात खत्म हो गई। या वहाँ कुछ बोलिए ही मत, बिल्कुल अपने काम में लगे रहिए, अपने काम में मस्त हो जाइए, तो देर सवेर वह व्यक्ति खुद ही, भले गलती आपसे हुई है, वह उसके अंदर में खुद पश्चाताप होगा, मैंने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, हमको ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए था, हम क्या क्या बोल गए पता नहीं है। तो धीरे धीरे आपके प्रति उनकी आस्था बढ़ जाएगी, और वह आस्था किस रूप में जाएगी, कहाँ जाएगी, ये तो आप सहज समझ सकते हैं। इसलिए अपने में ही, अपने सिर्फ काम को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए, आपका अपना लक्ष्य क्या है। आपका अपना लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य है अपने आप को अपनी ही बुराइयों से मुक्त करना, अपने ही बुराइयों से अपने को मुक्त करना।
क्योंकि जोश में आकर के हमने बहुत सारी बुराइयां कर लिया है समय के आधार पे, लेकिन वही जब होश हो रहा है तो अपनी गलती अपने को पश्चाताप में डुबो रहा है, दुख और पीड़ा में ले जा रहा है। तो इसलिए दुख और पीड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। अब वर्तमान में जो गलतियां हो रही हों उसे सहन करने की कोशिश करिए ताकि पीछे की गलतियां सुधर जाएं। वर्तमान ही हमारा अपना है। अब वर्तमान में जब आप रहेंगे तो जो भी सिचुएशन जिस तरह का होगा उसे सहन करने में, उसको स्थिर करने में और अपने आप की शांति में वापस लौटने में सहयोग होगा। अन्यथा आप फिर उसी मन के हाथ बहे चले जाएंगे। गुरु इसीलिए किया जाता है, गुरुमुख इसीलिए हुआ जाता है कि हम सब कुछ करके देख लिए रहते हैं और उसमें हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि और पश्चाताप। और जब इस समझ में पूरी बात आती है तो हम गुरुमुख होते हैं, यानी अब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को हम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित और दुखों से मुक्त करेंगे। ये बात अपने मन में दृढ़ता के साथ लेकर के तो हम गुरुमुख होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गुरुमुख होने के बाद भी लोग मनमुख ही रहते हैं। जो उनका मन करेगा वही वो करेंगे जो पहले था। और यहाँ गुरुमुख होने के बाद गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन हम कटिबद्धता अपनी स्वीकार नहीं करते हैं वर्तमान में, तो हमारा दुख ज्यों का त्यों ही रह जाता है। जब गुरु आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ उनके बताए हुए रास्ते पर ही आपको चलना है और हर बात का सहन करना है, अच्छे का भी बुरे का भी। अपने सिर्फ अच्छे करते चलना है और अपने मन को शांत करने वाली विधि को सीखना है। कैसे है वो विधि गुरु बताते हैं। जिसके अंदर में स्वयं में गुरुत्व हो वही गुरु हो सकता है। जो स्वयं में शांत हो, प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो, अपने दुखों से अपने को मुक्त करने में लगा हो, वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा अगर करता है तो उसका व्यक्तिगत दोष है, वो गुरु बनने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु बन करके दूसरे को उपदेश दे रहा है, ये वह स्वयं दोषी है समाज का। चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, जो भी अपने मन को शांत नहीं कर सका, अपने मन की इच्छाओं को अपने बस में कर नहीं सका, अपने शांत स्थिति में लौट नहीं सका, वह गुरु बनने योग्य नहीं है। जो अपने शांत स्थिति में स्थित हो, बिल्कुल प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो, दुखों को सहन करने की क्षमता हो, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सब कुछ को सहन करने की क्षमता जिसमें हो, और वही मार्गदर्शन जब आपको करेगा तो धीरे 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 आप भी जन्म उस योग्य हो जाएंगे जिस योग्य आप अपनी योग्यता चाहते हैं। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करता है, आपका काम है उसको स्वीकार करना, उस पर चलना, उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना और अपने शांत स्थिति में अपनी शांति का अनुभव करके उसमें लौटना। ये आपका अपना कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को करते नहीं, दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप करते हैं। गुरु शिष्य के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो वहाँ पे उसका सुधार होता है, लेकिन जब शिष्य गुरु के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो वो और गर्त में चला जाएगा। तो उसका मन जो है और उसको दुख के, पीड़ा के, पश्चाताप के गर्त में ले जाके ढकेल देगा। वर्तमान की स्थिति को समझेगा नहीं, वो भूत भविष्य की कल्पना में चलेगा। वो कुछ क्या सुन रखा है, क्या देख रखा है, क्या भोग रखा है, वो तो ही जाने। अब वही चीज़ें जो इनमें उसको बार बार उसको पंच करेंगे उसके मन के अंदर में, और वही पंच उसको दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। वर्तमान में सुनने की क्षमता नहीं है। गुरु तो सिर्फ शब्द बोलते हैं। अगर शब्द को पकड़ करके चलने की शक्ति नहीं है तो आप बह जाएंगे। आप अपने मन के हाथ बह गए हैं। मन के हाथ तो पहले से ही बहे हैं। मन जो कहता है आप करते हैं। हम आप सभी लोग कोई काम करते हैं, और जब सब कुछ को देख लिया जाता तब गुरु करने की इच्छा होती है। और उस समय में भी, गुरु बनते समय भी हम देखते हैं कि शिष्य इतना चंचल होता है कि गुरु की बात स्वीकार नहीं करता। अब वहाँ पर गुरु को भी दायित्व बनता है कि जब तक इसका मन शांत ना हो जाए
तब तक इसे शिष्य बनाना भी उचित नहीं है। हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगा, अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, उस तरह से आचरण नहीं करेगा, इसे सुधार कैसे होगा? और तो लोभ बस, लालच बस। अगर गुरु शिष्य को अगर गुरु मंत्र देता है, दीक्षा देता है, तो उसका व्यक्तिगत दोष माना जाएगा। इसलिए शांत भाव से आत्म तत्व को जानना है। आत्म तत्व भी एक तत्व है, जिसे पंच तत्व हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, वो अपनी अपनी क्रिया में, अपने अपने स्वभाव में चल रहे हैं। उसी तरह से चेतन भी अपना एक तत्व है, वह शांत स्थिति में है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। वह तो दोनों का दृष्टा, साक्षी, गवाह और शांत स्वभाव, शांत स्थिति। वही शांति स्थिति जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप वैसे हैं, मन के हाथ बह गए हैं, बिक गए हैं। मन जैसा करता है आप करते हैं, उसके बाद जो उसका परिणाम आता है वह दुख सुख आप भोगते हैं। लेकिन अपनी शांति स्थिति को आप पाना नहीं, बाहर खोज रहे हैं इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप स्वयं हैं और बाहर खोज रहे हैं तो कैसे होगा? बाहर में जो व्यक्ति है वो भी वही चीज़ खोज रहा है जो आप खोज रहे हैं। स्त्री पुरुष के शरीर में सुख देख रही है और पुरुष स्त्री के शरीर में सुख देख रहा है, और दोनों जनवान विज्ञ हैं, जो कि उसके अपने भीतर में सुख है, लेकिन अपने शरीर की क्रियाओं को अपने बस में नहीं कर पाए, इसीलिए हम एक दूसरे के शरीर में खोज रहे हैं। और वहाँ मिलना है नहीं, और जो मिलता है वो पीड़ादायक होता है, पश्चाताप में डूबता है। इसलिए अपने ही शरीर को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इस शरीर के मालिक, इस शरीर के ड्राइवर, इस शरीर का जो कुछ भी आप स्वयं हैं, आप स्वयं चेतन हैं। अपनी चेतना में रहिए, अपनी आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, शरीर पूरे का अपने स्वयं पढ़िए, स्वयं उसमें देखिए इसका परिणाम क्या है। और जैसे जैसे इसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपके मन की चंचलता अपने आप शांत होगी, अपने आप स्थिर होगी। क्योंकि मन को पहले एकाग्र करना जरूरी है। इसीलिए महापुरुष दुख नाम की वस्तु पर खोज किए, और जब खोज किए तो देखिए कि जन्म एक चीज़ खाली हो मिल रहा है, जन्म और मरण। जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु होगी तो भय लगेगा ही, और भय जब होगा तो अनर्गल काम करेंगे, क्योंकि आप चेतना में नहीं, शांत में नहीं, एक इच्छा में है, मैं मर जाऊंगा। इस भय से जब आप काम करते हैं और उसी में गलती होती है। निर्भीक होकर के काम करिए। मरना तो है ही, शरीर छोड़ना है, जब मिला है तो छूटना ही है। सुबह हुआ है तो शाम होना ही है, दिन है तो रात होना ही है। तो उसमें हम वर्तमान की स्थिति में रहें। सुबह आज वर्तमान है, सुबह है, हम इसका आनंद ले रहे हैं। अभी जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता जाएगा, एक एक घंटे का हम आनंद लेंगे। वर्तमान में जो हमारे साथ मिलेगा, जुलेगा, जो होना है वो होगा। बड़े सरल भाव में, चेतन भाव में, शांत भाव में हम अपना काम करें। और जिस दिन से मन की शांति का अनुभव हो, उसमें बढ़ोतरी करना आपका कर्तव्य है, और वह सिर्फ सहनशीलता में ही बढ़ता है। जितना ही सहनशील बनेंगे उतना ही आपकी शांति बढ़ेगी। जितने ही आप सहनशील नहीं होंगे, असहनशील होंगे, बात का बतंगड़ बनाएंगे, क्रियात्मक जो क्रिया है उसमें कुछ मिला के करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप दुखी और पीड़ित होंगे। तब आपके मन की शांति जो है भी वो भी भंग हो जाएगा, वो भी लुट जाएगा। और प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव, प्रत्येक चेतन एक दूसरे को लूटने में ही लगा है। आपके मन की शांति एक दूसरे को प्रिय नहीं लग रही, क्योंकि वो मन के हाथ में है। मन कभी नहीं चाहता कि हमारे सामने ये खड़े हों, ये स्थिर हों, ये शांत रहें। हमेशा कुछ न कुछ खुद मन में चलता रहता है। ये तो 24 घंटे का अपना सबका अनुभव है, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। और कुछ न कुछ चलता रहता है तो इसका मतलब मन स्थिर नहीं है। सबसे पहले मन एकाग्र नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन शांत का अनुभव कैसे करेगा? इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। समय आने पर ही
आपको वो चीज़ें प्राप्त होगी। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि जस दुख देख रह हुई यह अवसर, अस सुख हुई है पाए हो। जो वर्तमान में दुख आपको आपके मन में हो रहा है, मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, वही वह क्षण जैसे ही बीत जाएगा और जैसे जैसे आपका क्षण अलग अलग समय आता जाएगा, ये आपका मन शांत होता जाएगा, वैसे ही वैसे उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे। लेकिन वर्तमान में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती कोई कर रहा हो, सहनशीलता आप पे नहीं है, उसके बाद का बतंगड़ आपने ज्ञान में दे दिया, तो निश्चित आपका मन दुखी पीड़ित होगा। इसलिए शांत भाव से, और इसका मुख्य मार्ग एक ही है अपने को पढ़ने का, वह है ईश्वर। अपने श्वास को पहले पढ़िए, इसमें अपने आप को परिपक्व करिए। श्वास को अलग होकर के देखने में, जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखने का अभ्यास करेंगे, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और सिर्फ देखने का काम करिए, और जैसे जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे मन की गति को भी देखने, जानने, समझने और पकड़ने और स्थिर करने में आप कामयाब होंगे। लेकिन शुरुआत आपको करना होगा सिर्फ अपनी श्वास से। और जैसे ही मन आपका एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, तो भगवान को पढ़ने का मौका मिलेगा। भगवान आपका शरीर, आपके शरीर में वर्तमान में क्या स्थिति आपके शरीर की है, वह आप जैसे जानेंगे तो उसके परिणाम को तुरंत देखेंगे। और जैसे परिणाम आपके सामने, मन के सामने दिखाई दिया, वैसे ही आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये स्वयं का अनुभव प्रतिदिन का सबका है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक है। स्वयं का अनुभव अपना सबका है, और स्वयं के अनुभव जो चीज होती है वही सत्य माना जाता है। जब तक अपने स्वयं के अनुभव में ना उतरे, किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसीलिए पुराने लोग जब कोई बात कोई कहता था तो एक बात का उत्तर देते थे, भैया हम विचार कर ले तब आपकी बात का जवाब हम देंगे। तो विचार करते थे बैठ करके, जब नहीं समझ में आता था तो किसी समझदार व्यक्ति के सामने वो शब्द बोल करके समझते थे, और जब समझ आ जाती थी तो फिर उसकी बात का जवाब दिया जाता था। आज तो हम विचार करते ही नहीं हैं, बस तुरंत जो मन में आया, जो सामने सिचुएशन हम तुरंत बोल बैठते हैं, तुरंत कर बैठते हैं, और जिसका परिणाम हमारे आपके सामने है। हमारा मन जब दुखी रहेगा तो आपको सुखी कहाँ कर पाएंगे? जब मैं ही दुखी हूँ तो आपको कहाँ से सुख मिलेगा? और वो भी मेरे द्वारा। इसलिए मन की शांति का स्वयं जो अनुभव कर लिया रहेगा, वही सहनशील बनने में कामयाब होगा। बात आपके समझ में आ गई? जी। तो राम एक तत्व है, अपने तत्व को ही मुझे जानना है, समझना है, देखना है और उसी में स्थित होना है। और जिस दिन स्थित हो गए, ये सारे दुखों से आप मुक्त हो गए। क्योंकि आपकी जब तक और जीवन रहेगा वह सहनशीलता में गुजरेगा, और किसी की बात का जवाब नहीं देंगे। सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा कि मृत्यु से पहले जो मैंने आज के वर्तमान के पहले जो कुछ कर चुके हैं, वह हमारे परिणाम में दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आज से और मृत्यु के बीच में हम इसको सहन करने की कोशिश करें, मन को अपने बस में करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और सहनशील बनिए। हमारी शुभकामना है कि जितनी ही आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आपका जीवन अपने आप में ही क्या अनुभव करेगा, ये तो वर्तमान आपको बताएगा। साहेब।